नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। ईओ के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने खोला मोर्चा। मुख्य सचिव, डीएम और एसडीओ से जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने की मांग। मधुबनी जिला के जयनगर में नगर पंचायत कार्यालय परिसर के वार्ड पार्षद कक्ष में वार्ड पार्षद शिवजी पासवान के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, हनुमान मोड़, सूर्य नारायण ठाकुर, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रंजीत गुप्ता, भरत शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नगर पंचायत जयनगर में कुमारी हिमानी कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हुई है, तब से नगर पंचायत जयनगर कार्यालय के राजस्व में कमी आई है। कार्यालय कर्मी को डरा धमका कर डेरा पर बिना किसी कार्य के बुलाना, भयभीत करना आम बात हो गई है। वही होल्डिंग टैक्स कर्मचारी को आवास योजना के जियो टैग में लगा दिया गया है, जिससे कार्यालय को वित्तीय वर्ष में 4 लाख रुपये की राजस्व में कमी आई है। जन्म मृत्यु कार्य देख रहे डाटा ऑपरेटर को भी जियो टैग करने के लिए पत्र निर्गत कर दिया है। हम वार्ड पार्षद जब कार्यालय जाते हैं तो जनता के द्वारा काफ़ी शिकायतें मिलती है, जिससे नगर पंचायत जयनगर कार्यालय की काफ़ी बदनामी हो रही है। इसलिए हम लोग ने नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम, जयनगर के एसडीओ को पत्र के माध्यम से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त तथ्यों पर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, ताकि कार्यालय के राजस्व में वृद्धि हो। पहले की भांति कार्यालय के कर्मी भय मुक्त होकर कार्यालय का कार्य सही ढंग से निष्पादन कर सके। वही इस बाबत कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी से फोन पर पूछे जाने पर बताया कि कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है। उन्होंने बताया कि कुछ वार्ड पार्षदों इस प्रकार के आरोप मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक लगाते रहेंगे, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैं काम कर रही हूँ, जिससे कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। वार्ड नंबर 8 हम लोग नगर पंचायत के वर्तमान अभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं कुमारी हिमानी, उनके बर्ताव से बहुत असंतुष्ट हैं। कारण है कि ये बिना कुछ सोचे समझे किसी भी हमारे ऑफिस कार्यालय कर्मी जो हैं उनको लेटर निकाल देती है। बराबर उनको धमकाया जाता है कि तुम ऐसे करो नहीं तो तुमको निकाल देंगे, ऐसा करो तो तुमको निकाल देंगे। कहने का मतलब है कि जिस कर्मी को जो भी दायित्व दिया गया है पूरी तरीक़ा से वो उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। उसके बावजूद सभी को एकमात्र आवास में जियो टैग में लगा देना और इससे दूसरे काम बाधित हो रहे हैं। जन्म और मृत्यु जो बहुत अहम चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको दरकिनार करके सबको जियो टैग में लगा दिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि आज मान लीजिए किसी को जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यहाँ ढेर लगा हुआ है जो कि बन नहीं रहा है। और वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व में हम लोग को लगभग 4 लाख रुपए की कमी आई है, जबकि राजस्व बढ़ना चाहिए था। इसके विपरीत 4 लाख रुपए का कमी आई है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा विभाग पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। इसी की शिकायत हमने की है। हमने नगर आवास एवं विकास विभाग को लेटर दिया है, माननीय डीएम साहब को आवेदन दिया है, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर को दिया है और यहाँ मुख्य पार्षद जयनगर को दिया है। हम लोग का मांग है कि इसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए और जैसे चल रहा था पूर्व में उसको पूर्व की तरह भी संचालित किया जाए। यही हम लोग की मांग है। ये हमारा नगर पंचायत कार्यालय जयनगर जो एक तरह से हमारे वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी के द्वारा किए गए कार्य से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे कर्मी हैं, सारे कर्मी का विभाग बटा हुआ है, हर एक को अपने अपने विभाग में काम करना है, लेकिन हमारे कार्यपालक के मनमाने रवैया के कारण जो जिसके जिम्मे जो काम है उस काम से हटा करके केवल आवास योजना के जियो टैग में उनको संलिप्त कर दिया गया है,
जिसके वजह से होल्डिंग टैक्स का जो कर्मी है उसके अनुपस्थित रहने के वजह से हमारे नगर पंचायत के राजस्व की काफ़ी क्षति हो रही है। जन्म मृत्यु जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें जन्म से संबंधित बहुत सारे लोगों का स्कूल में नामांकन होता है, मृत्यु में संपत्ति का बंटवारा वगैरह बहुत सारा मामला आता है, जिसमें जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का मामला वो भी बाधित हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे कार्यपालक के द्वारा की जा रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि नियम कायदा कानून को ताक पर रख करके या अपने मनमाने ढंग से अपने इस ऑफिस को चलाना चाह रही हैं, जिसमें उनका अपना निजी लाभ भी है, जबकि सरकार उनको तनख्वाह देती है कि आप प्रतिदिन ऑफिस अटेंड कीजिए, जनता से मिलिए, कर्मचारी जो हैं आपके मातहत उनकी बात सुनिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑफिस कार्यालय आने में जैसे उनको तौहीन महसूस होती है कि हम क्यों जाए करें। सारा काम वो आवास पर ही बैठ कर के करती हैं और यही सब शिकायत है उनसे। इसी के लिए हम लोग, मेरा नाम हुआ विनोद कुमार शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 5। वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से, मैं अपनी ओर से सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सभी नगरवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बात यह है कि अभी पूर्व के वक्ता ने बताया ही है कि हाल फिलहाल में नगर पंचायत का जो सिस्टम है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। कार्यपालक महोदया के द्वारा जो भी स्टेप लिया जा रहा है बिल्कुल ढंग से लिया नहीं जा रहा है और नगर का जो कार्य जो होता है वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो नहीं पा रहा है। जैसे कि आवास का जियो टैग करना है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ नगर पंचायत में बहुत सारे काम हैं जो कि आपको बता दें, जन्म मृत्यु का जो प्रमाण पत्र होता है, और भी जहाँ तक मेरे वार्ड की समस्या है, मैंने बहुत बार अपने वार्ड की समस्या को भी रखा है कि इस रोड में यह रोड बनना चाहिए, यह बात होना चाहिए। मेरे तरह और भी वार्ड कमिश्नर और भी वार्ड पार्षद जो है अपनी अपनी समस्या को रखते हैं। हम लोगों को जीत के जनता भेजी है यहाँ पे, तो उनका काम होना चाहिए, सिर्फ एक ही और फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। नगर पंचायत में बहुत सारे काम हैं। अभी देख लीजिए मंडल पोखर का जो चर्चा जो है जयनगर में कितना विस्तार से चल रहा है, उनकी योजना जो आखिर जो जहाँ रुका हुआ है, नगर पंचायत के पदाधिकारी को चाहिए, कार्यपालक पदाधिकारी चाहिए कि जो भी रुका हुआ वो समस्या है उसको लाकर नगर पंचायत के मंडल पोखर को एक विस्तारीकरण कर शहर को एक सौंदर्यीकरण देने का काम करें। ये सब भी होना चाहिए। शहर में और भी बहुत सारी समस्या है, उस पर भी फोकस होना चाहिए। जनता हम लोगों को चुन के यहाँ भेजी है, तो जनता का विश्वास है हम लोगों पे कि काम करवाएगा। लेकिन यहाँ तो नगर पंचायत कुछ दिनों से काफ़ी अस्त व्यस्त चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग हम लोगों को ताने दे रहे हैं कि आपको भेज के क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग ताने सुन सुन के बर्बाद हो रहे हैं, टेंशन में है। बस आप लोगों के माध्यम से बस नगर पंचायत के शीर्ष अधिकारी कार्यपालक महोदया को और भी शासन में प्रशासन में बैठे हुए और भी महोदय को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसी ओर ध्यान देकर जयनगर नगर पंचायत को सुंदर नगर पंचायत बनाने का काम करें। इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, क्योंकि सारा नगर पंचायत अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। मैं वार्ड नंबर 9 के प्रतिनिधि के नाते यह बात अपनी बात को रख रहा हूँ। दाद देती है गर्दिश दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। जयनगर की जनता यहाँ चुन के भेजती है तो वो भी कुछ आस रखती है। इसी बात को आपके साथ मैं हाथ जोड़कर, अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।